काम करते हो तुम और बड़ाई करते हो अपने भाई की। हाँ भैया, क्यों नहीं, बड़े के सामने छोटे का बरपन अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लक्ष्मण, अब तो हम लोग इस पंचवटी तक पहुंच गए हैं। सावधान होकर रहना होगा, क्योंकि ये सीमा आर्यवर्त की और यहाँ से आगे की सीमा राक्षसों का है। जब भी संत महात्माओं को सताने के लिए या उन्हें उनकी यज्ञ को भंग करने के लिए राक्षस लोग जो प्रवेश करते हैं वो इसी मार्ग होकर अच्छी होगी, ताकि हमारी वनवास की समय वनवास की अवधि भी पूर्ण हो जाएगा और इस आर्यवर्त की सीमा पर रहकर हम दोनों भाई संत महात्माओं का रक्षा भी कर सकेंगे। अवश्य भैया। वाह, तुम्हारी इस आसन का कोई जवाब नहीं। इतना सुंदर मेरा आसन पीपल के वृक्ष के नीचे लगा कर रखा है। क्यों सीते, कितना सुंदर निर्माण किया है। क्या आसन ने बनाया? ये सब लक्ष्मण के हाथों का गुण बनता है। इसलिए अपने ही हाथों से लक्ष्मण ने इस कला का प्रदर्शन किया है। बड़ी सुंदर अद्भुत दृश्य बनाया है और मेरे बैठने का आसन भी सजाया है। स्वामी, ये कौन सी जगह है? क्या आसन लो? अब इसी पंचवटी में रहकर 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करो। चलो लक्ष्मण, फूल कर देना तू। तुम बन जाओ माता की आज्ञा के अनुकूल फल तोड़कर हमारे पास आप ही जैसे आ गया हो भैया, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा समय जरा लक्ष्मण ने जो अद्भुत दृश्य बनाई है, लक्ष्मण ने जो अद्भुत दृश्य बनाया, अद्भुत दृश्य इसके अंदर जाकर देखो कि कितनी सुंदर से या किस प्रकार से सजाया, कोई कभी तो नहीं रह गया। ये आसन तो बाहर से देखने में बहुत सुंदर है, सुंदर। एक बार अंदर जाकर परीक्षण तो करो। सीते, मैं एक बात से बड़ी चिंतित हूँ। स्वामी, वो कौन सी बात है? सीते, मैं हमेशा भरत के बारे में सोचता रहता है। भरत बिल्कुल पगला है, कुछ सोचते समझते नहीं। पूरे अयोध्या के लोगों को लेकर, पूरे अयोध्या वासी को लेकर चित्रकूट में आ गए। इसीलिए चित्रकूट को मैंने छोड़कर इस पंचवटी में आया है। स्वामी, नहीं तो ठीक से आ जाता है। आप बस लंदन में आ जाओ। नहीं, सब दिन 14 वर्ष तक हो जाएंगे, तब अपने अयोध्या जाएंगे। सीते, स्वामी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये तीनों मेरे अंतर आत्मा हैं। भरत मेरा दाहिना अंग है, तो लक्ष्मण मेरा बाएं भुजा है और शत्रुघ्न मेरे हृदय का बल है। ये तीनों भाई मेरे अंतर आत्मा है। मैं अपने प्राण से भी अधिक स्नेह करता हूँ तीनों से।
अब तुम जाकर अंदर इस आश्रम का परीक्षण करो। तब तक मैं एकांत होकर के अपने इष्ट देव भगवान अपने ईश्वर का थोड़ी देर ध्यान कर लो। स्वामी आपके जैसे आते हैं स्वामी आश्रम के अंदर जा रहे हैं। भैया मैं ये सारा सामग्री रसोई घर में रख चुका हूँ। अच्छा, अब आपके कुछ ही क्षण में भाभी माँ भोजन पका कर आपके समक्ष अवश्य लक्ष्मण तुमने कंठ और फल का तो बंदोबस्त कर दिया। हाँ भैया परंतु पीने के जल जरा लाकर देखो कि यहाँ से कितनी दूर नहीं और वहाँ का व्यवस्था कैसा है, ये बेकार सफाई है या नहीं? बस पास में ही गंगोत्री है, मैं वहाँ से गंगा जल लेकर आता हूँ। ठीक है लक्ष्मण। तब तक मैं भगवान का स्नान कर लेता हूँ। आइए पंचवटी में पूरा रावण की बहन सुलेखा का प्रवेश। आइए सुलेखा की सीर के दर्शन करते हैं। मैं जल्दी हूँ पंचवटी भ्रमण करने के लिए और पंचवटी में जाके आनंद से मैं घूमूंगी। उसके बाद में फिर मैं अपने महल की ओर चली आऊंगी। मैं चलती हूँ पंचवटी।
क्यों नहीं? मैं उसके पास जाकर कुछ बात कर सकती हूँ। दिखने में कितने सुंदर है, जी चाहता है मैं इसे देखता ही रह जाऊं। मैं इस रूप में जाऊंगी कि ना जाने पर टूटेंगे। क्यों नहीं? मैं एक सुंदर रूप बनाकर जाऊंगी उसके पास, तब मैं प्रेम प्रस्ताव उसके पास में रखूंगी। नहीं, इस रूप में मैं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी एक सुंदर रूप बनाकर, पहले मैं कुछ बात कर तब उसके पास जाऊंगी। इस प्रकार से ध्यान मगन किसी व्यक्ति का ध्यान भंग करने वाली कौन है और इस प्रकार से बिना बताए मेरे आश्रम में आने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है? कहिए, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? परिचय पूछने के लिए क्या हो सकता है? परिचय क्या क्या करने आई हो और कौन हो तुम? जब तक परिचय नहीं दोगे तो मैं भला कैसे जानूंगा और फिर मैं आपका सेवा कैसे कर पाऊंगा? हाँ, मैं राक्षस कुल की राजकुमारी सुपर्णखा हूँ और
मेरा नाम अर्धांगिनी भी है। इतना ही नहीं, महाराज राजा राम भी मेरे भाई है। कुंभकर्ण विभीषण वो भी मेरे भाई है। और खरदूषण भी मेरे भाई है। अब इस पंचवटी पर मेरे भाई का पूरा अधिकार है। इस जलस्थल पे जिस महाभक्त योद्धा खरदूषण जिनका अधिकार है, उन्हीं राक्षस राज खरदूषण उनकी बहन हो तुम। हाँ। और नाम सुर्पलेखा। हाँ, बड़ी सुंदर नाम है। हे देवी, मैं अयोध्यापति महाराज स्वर्गवासी दशरथ का पुत्र राम से जिस काम की आशा लेकर आप मेरे इस कुटिया में पधारे हैं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? राम, हाँ राम। प्यारा नाम है। मैं तीनों लोग छान मारे, लेकिन आप जैसे सुंदर पुरुष मुझे आज तक नहीं मिला। लगता है विधाता ने हम दोनों के लिए जोड़ी एक बनाई है। अर्थात मैं कुछ समझा नहीं। आपने से जरा पुष्टि करके बताओ। हाँ, मैं इस पंचवटी भ्रमण करने के लिए आई थी। जब मैं आकाश मार्ग से जा रही थी तो आपको देख कर मैं मनमोहित हो गई। इसीलिए मैं आपके पास पति के रूप में मैं अपने प्रेम प्रस्ताव लेके आई हूँ। हे देवी, ये तुम क्या कर रही हो? नहीं, ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित है। क्यों नहीं? आप इस दंडक बन के राजा बन जाएंगे और मैं राजकुमारी। हे देवी, हमें क्षमा करें, मैं विवाहित हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम प्रस्ताव को नहीं मान सकता। क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी, मेरी भार्या सीता भी है। इसलिए मैं पहले ही पतिव्रत धर्म ले चुका हूँ, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। मैं आपके प्रेम प्रस्ताव को ठुकराता हूँ। सुनिए, इस दंडक वन में अनेकों विवाह रचा सकती है। हाँ, हे देवी, आपके राक्षस कुल में अनेकों विवाह करने का नियम होगा, राजा कुल में भी विवाह दूसरा करने का नियम है। परंतु क्या है? परंतु ये कि मैं व्रत ले चुका हूँ कि अपने सीता के सिवा किसी और स्त्री को मैं अपने हृदय में जगह नहीं दे सकता। इसलिए क्षमा करना। मैं आपको देखने में सुंदर नहीं लग रही। आप बहुत सुंदर हैं, परंतु क्या मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। क्षमा करो। मैं तीनों लोग छान मारे, आप जैसे वीर पुरुष जटाधारी ये धनुष बाण लिए हुए सुंदर सुशोभित मुझे आज तक नहीं मिला। इसलिए मैं आपके पास प्रेम प्रस्ताव के लिए आई। प्रेम प्रस्ताव मुझे मंडप रहना। नहीं देवी, मैं आपके प्रेम प्रस्ताव को नहीं मान सकता। मुझे क्षमा करो। क्यों नहीं? मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ। बहुत सुंदर हो, परंतु मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को ठुकराता हूं। दिखने में तो कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर मुझे आज तक कोई वीर पुरुष मिला ही नहीं। सुनिए,
पति मानकर मैं अपने प्रेम प्रस्ताव